मन में एक बात है, मैंने कुछ देखा। क्या देखा? आपने इतना बड़ा पत्थर इतना छोटा 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 होते 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 ये बालू के कण तक पहुंच गए। ये क्यों पहुंचे आप? क्या कर रहे हैं आप? कोई कार्य हो तो मुझे बताइए, मैं कर देता हूं। हनुमान, मुझे एक शंका सता रही है। हनुमंतलाल जी महाराज ने कहा, प्रभु आपको शंका सता रही है? आपको संशय है, आपको शंका है? तो हाँ, मुझे एक शंका है। क्या शंका है? मुझे ये शंका है कि मेरा ही नाम लेकर के ये नल नील इतना बड़ा पुल बनाते चले जा रहे हैं, और मैं जब पत्थर फेंकता हूं तो पत्थर समुद्र में डूब जा रहा है। राम से बड़ा राम का ये क्या माजरा है हनुमान? तू तो बड़ा ज्ञानी है। हनुमंतलाल जी महाराज की आंखों से आंसू निकलने लगे। हाँ सरकार, क्षमा करना, जो आपके वश में भी नहीं वह आप क्यों करते हैं? आज हनुमान ने सरकार को कह दिया कि सरकार, जो आप नहीं कर सकते वह कार्य क्यों कर रहे हो? आपके वश में भी नहीं। सरकार ने बोला, क्या कह रहे हो हनुमान? मैं समझा नहीं। सरकार, यह संभव है कि आपके नाम का सहारा लेकर जीव इस भव सागर को पार कर जाए, लेकिन मेरे प्रभु, जिस जीव को आप भवसागर में खुद उसका त्याग करते हो, उसको उबारने वाला नल नील रूपी कोई गुरु नहीं, कोई समुद्र की लहर उसको उबार नहीं सकती। उसे भवसागर के गर्त में जाना पड़ेगा, उसे भवसागर में डूबना पड़ेगा। प्रभु, आप चाह करके भी जिसका आपने त्याग कर दिया है, संसार में आपने ऐसा नियम नहीं बनाया जिस नियम से उसका उद्धार हो सके। इसलिए हे प्रभु, मुझे आज वचन दो कि जिसको आप थाम लेना उसका त्याग कभी नहीं। हो तेरे नाम का पी कर जान दीवाने हो गए, दीवाने हो गए, दीवाने हो गए हो, दीवाने हो गए हो, दीवाने हो गए। तेरे नाम का पी कर जान
धोबिया रोए सारी मरिया रंग रंग ऐसी चुनरिया अपने ही रंग में सवरिया सवरिया नजरिया
तेरे नाम का कत्ल कर जा दीवाने हो गए, तेरे नाम का कत्ल कर जा दीवाने छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो। मगर भगवान को याद आ गया, अरे अरे हनुमान ने प्रॉमिस लिया था कि या तो पकड़ियो मत या तो छोड़ियो मत, और आज तो मैंने पकड़ लिया। अरे पूतना, मैं तेरे लाने कछु नहीं कर रहा, वो तो अपना पिछले जन्म का जो अपना बढ़िया था ना, हनुमान ने प्रॉमिस ले लिया है ना, प्रॉमिस दे दिया किसी को छोड़ियो मत, तब कैसे छोड़ दूं? एक प्रॉमिस के लिए प्रॉमिस कैसे छोड़? तुम मुंचाल कहती तो है, मोहे अदेय कछु नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं कि तुम मुझसे कहे कि मैं तुझे न दे सकूं, ऐसा संसार में कुछ नहीं। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि हनुमान ने प्रॉमिस ले लिया कि पकड़ियो तो छोड़ियो मत। अब पकड़ लिया है तब छोड़ूंगा नहीं, तो तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू इसको ना पूतना का नाश किया। पूतना गिर पड़ी और पूतना के शरीर को जब जलाया तो दिव्य सुगंध निकलने लगा। परीक्षित जी महाराज ने कहा, गुरुदेव पूतना तो बड़ी पापनी थी, फिर उसके शरीर से सुगंध कैसे? अरे परीक्षित, तू कैसा है रे? तूने ये नहीं देखा कि कृष्ण ने अपने मुख से पूतना को ग्रास बना लिया, और जो कृष्ण का प्रसाद हो गया, जिसे कृष्ण ने चख लिया, जिसे कृष्ण ने भोग लगा लिया, उसमें कोई दोष है रे? वो निर्दोष है, और अत्यंत ही पापिनी पूतना भी आज पवित्र हो गई है, क्योंकि वह भोग, उसका शरीर जो भोग का साधन है, पूतना ने कृष्ण को समर्पित कर दिया, वह पवित्र हो गया। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराधना जिघांसयापि हरिस्तनं दत्त्वा सद्गतिम्। सिर्फ स्तन पान कराने के भाव से अपने स्तन को परमात्मा को एक भोग रूप में समर्पित करने का फल मिला कि पूतना का उद्धार हो गया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातु जिताम बतोन्यम कम्बा दयालु शरणम प्रपंथि। जिसने पूतना जैसी बाल घातनी राक्षसी को भी, रुधिराशना जो खून सिर से थी उसको भी, जिसने मां की सदगति प्रदान की, वह भगवान कहते हैं कि मैं जिसे भोग बना लूं वह पवित्र हो जाएगा। राजन किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यज्ञसंस्क्रियतमं किं नो रक्तास्तं मातरो यथा। अरे जब पूतना जैसी बाल घातिनी रुधिराशना खून पीने वाली ने भी
कृष्ण को बाल स्वरूप लेकर के अपने गोद में अपना उद्धार कर लिया। तेरे परीक्षित, जो कोई भी जीव माँ के समान भाव रखता हुआ आज कृष्ण अधिकारी सारे संसार को दे रहा है। किम पुनः श्रद्धया भक्त्या, देखो आवश्यकता है श्रद्धा और भक्ति की। किम पुनः, तो फिर क्या श्रद्धा और भक्ति से युग युग जो कृष्णाय परमात्मा ने, जो परमात्मा कृष्ण के प्रति यज्ञं प्रियतमं किम न, जो रक्तास्तन मातरो, यदि कोई प्रेम और श्रद्धा से कृष्ण को कुछ समर्पित करेगा तो वह उसके ऊपर भगवान की क्या कृपा होगी। जय जय राधा रमण हरि,
कुछ बूंदों को कि मेहमाना रियाज तरसता है अपनी प्यास बुझाने की, लेकिन नहीं, दरबार में कहते हैं जाम पर जाओ पीने से खाएगा, जाम पर कृष्ण जितने यहाँ पीने वाले हो, आज हमारा उनसे लड़ाई कि तेरा नशा शाम से सवेरे तक का, मेरा नशा कितने दिन तक रहेगा वो आजमा लेना। ये श्रीमद् भागवत की कथा, ये श्रीमद् भागवत का नशा, मैं हमेशा कहता हूँ 1 घंटे भी हम आ गए, ठाकुर की कृपा हो गई तो जीवन सुधर जाएगा। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए चढ़ जाए
पीते हैं, लोग जीते हैं दुनिया के डर से, हमें दुनिया की परवाह नहीं। इस नौ जाने जब भी पुकारा, तेरे आने में देर नहीं। कृष्ण य परमात्मने सच्चन वेदमं किं नो रक्तास्तनमातरो यथा। जैसे माँ यशोदा ने गोद में रखा, ठीक उसी प्रकार से पूतना ने गोद में रखा और विष पिलाया, तो पूतना की ये गति हुई। सुखदेव जी कहते, अरे राजन परीक्षित, यदि कोई जीव मात्र परमात्मा को स्वयं माँ बन, जो सारे संसार का माँ है, माता रमो पिता रामचंद्र स्वामी राजका रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्र दयालु नान्यम जानी नहीं जाने त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च गुरुस्तमेव त्वमेव विद्या तिरणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। जो सारे संसार का माँ है, जिमी बालक राखई महतारी, वो क्या कहता है कि मैं तो सारे संसार का माँ हूँ। यदि तुम में यशोदा, भगवती यशोदा का भाव आ जाए, और सुखदेव जी कहते हैं जिस तरीके से भगवती यशोदा ने अपने संतान को गोद में रखा, उसी प्रकार से श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मा ने किम पुनः श्रद्धया भक्त्या। यदि कोई जीव भगवान कृष्ण को बाल गोपाल रूप में अपने घर में विराजित कर ले और बड़ी श्रद्धा के साथ, देखो श्रद्धया भक्त्या, भक्ति सिद्धांत अनुसार है, सिर्फ श्रद्धा से नहीं, भक्ति अनुसार, जो भक्ति के सिद्धांत है उनका अनुसरण करते हैं। और श्रद्धा हो, भक्ति समर्पण का नाम है, तो श्रद्धा उसमें तुम्हारी भाव स्थिति है। भक्ति कहती है, भक्ति बताती है किस स्तर पे तुम क्या समर्पण करोगे, और श्रद्धा उसकी भाव स्थिति है। श्रद्धा से युक्त होकर जब भक्ति करोगे, और तब कृष्ण के परमात्मा के चरणों में है परीक्षित, यदि कोई जीव इस प्रकार से मां के स्वरूप मां तद्वत होकर के
यदि जीव परमात्मा को उपासना करे, परमात्मा का भजन नाम संकीर्तन करे तो क्या कहना। पूतना बालक हाथिनी का यदि परमात्मा ने उद्धार किया, वही गति लेभे गतिम धातृजताम ततोन्यम। धात्री का माँ की जो गति होनी चाहिए, कम्वा दयालु शरणम प्रपत्ति, ऐसा जो दयालु नाथ है, ऐसा जो शरणागत वत्सल भगवान कृष्ण है, उसके प्रति कोई और भाव जीव क्यों रखे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अरे परीक्षित, उस कृष्ण को ब्रह्मन मानने की आवश्यकता नहीं, उस कृष्ण को महानायक मानने की आवश्यकता नहीं। उस कृष्ण को कुछ न मानो, मात्र उस कृष्ण को बाल गोपाल मान लो, लड्डू गोपाल मान लो, वह कृष्ण तुझ पे कृपा करेगा। अरे परीक्षित, कृष्ण की मात्र छोटी सी लीला, प्राथमिक लीला, प्रथम लीला जो अलौकिक है, इस पर परीक्षित का उपदेश। कृष्ण को छोटा भी मान लोगे तो भी कृष्ण तुझ पे कृपा करेगा, मगर छोटा मानने का मतलब तुम में भी मां का भाव होना चाहिए, तुम में भी मां का भाव होना चाहिए। यदि मां का भाव है तो कृष्ण तुम्हारे आंचल को खींचेगा। कई बार भक्तों ने अनुभव किया, कनक भवन की एक घटना है। एक महाराज जी राम को बेटा और जानकी को बहू समझते थे, और वो महाराज जी हमेशा दर्शन करने जाते। पंडित जब भी देखता तो आधा पर्दा बंद की किशोरी जी के सामने आंखें न आए, क्योंकि बहू से ससुर कैसे सामने सामने होगा। एक बार पंडित नहीं था और उसी समय सीताराम करते हुए प्रवेश कर गए। साहब वैदेही ने देखा कि ससुर आ रहे हैं, अपने पर्दे को खींच लिया, आधा पर्दा लग गया। जनकपुर में किशोर को लली मांगने वाले महाराज जी ने जब अयोध्या दर्शन की ओर प्रस्थान किया, अयोध्या के सरजू के किनारे उसी पार रुक गए। कह रहे, सरजू तो राम की बहन है, उसमें मैं पैर रखते हुए कैसे जाऊंगा। मेरे दामाद की बहन मेरे लिए स्मरणीय है, पूजनीय है, अभिवादनीय है, मैं उस पर पैर रख करके नहीं यहाँ पर से कैसे जाऊंगा। इसी पार रुक गए। बहुत महात्माओं ने कहा, बाबा चलो अयोध्या तो देख लो। तुम कैसे बाबा हो, अयोध्या नहीं देखते, साधु धर्म से परे है, साधु धर्म नहीं, धर्म गृहस्थों के लिए है। यदि तुम साधु में धर्म देखते हो तो मूर्ख हो। परमहंस का धर्म मात्र कृष्ण का सुमिरण, किसी भी प्रकार से भगवान नाम सुमिरण, भगवान नाम संकीर्तन मात्र है। धर्म की सारी व्याख्याएं तो मात्र जो जीव बंध सके उसके लिए है, लेकिन साधु परमहंस जो ऊपर है वो धर्म से परे है। आज बाबा ने बोला, मुझे उस अयोध्या का दर्शन नहीं करना, मैं दूर से ही देख रहा हूँ। कहा तो सभी अयोध्या में जाकर के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन उस महात्मा को यदि अयोध्या न जाने से कोई पाप भी लगता हो तो नहीं जाएगा। उसे पाप स्वीकार है, मगर राघव का अपमान स्वीकार नहीं, क्योंकि राघव की बहन सरजू के ऊपर पैर रख के कैसे जाएगा, कैसे अपमान करे अपने दामाद का। एक बाबा ने बोला कि बाबा चलो तो मेरे साथ। का नहीं, यदि महात्मा तुम मेरी कुछ सहायता करना चाहते हो तो चले जाओ अयोध्या में और कनक भवन में बोल देना कि बाबूजी आए हैं, मिलना चाहते हैं। महात्मा गए अयोध्या में, कनक भवन में। उन्हें पता नहीं चला किसे बोलना है, बस उन्होंने बोला कि जनकपुर से बाबूजी आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। रात को भगवत किशोरी चप्पू चला करके बाबू से मिलने जाती। बाबू दिन से भूखे हो, मैं तुम्हारे लिए रसोई लाई। जितने दिन वो महाराज रहे उतने दिन तक किशोरी जी स्वयं चप्पू चला करके रसोई परोसने के लिए, अपने पिता भाव को परिपूर्ण करने के लिए सरजू के उस पार जाती और अपने हाथ से रसोई अपने बाबूजी को बनाती। यह भाव है, इसमें कोई धर्म नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है। कल किसी ने चर्चा किया, धना धर्म तथा सुखम, धन से ही धर्म होता है। धर्म और अध्यात्म में सूक्ष्म अंतर है। धारणा धारयति, धरा धरा को धारण करने के लिए जो आवश्यकता है वो धर्म है, मगर जो धरा नाथ है, इस प्रकृति का परमेश है, उसको धारण धर्म कभी नहीं कर सकता। धर्म को वो धारण करता है, धर्म उसे धारण नहीं करता। ऐसा कोई धर्म नहीं जो कृष्ण को बांध सके, ऐसी कोई नियम नहीं जो कृष्ण को अपने भीतर आबद्ध कर सके। कृष्ण जब चाहे जिस नियम पर चाहे रीछ जाए, जिस नियम की चाहे परीक्षा।
इसलिए सांसारिक नियमों के परिपालन करने के लिए जिन वैभव, जिन संपदाओं, जिन संसाधनों की आवश्यकता है, वही धन तुम्हें प्रदान करेगा। लेकिन कृष्ण को प्राप्ति करने के लिए तुमने कहा तो धन की आवश्यकता है, लेकिन विचारो, धन से गोपियों के मक्खन, गोपियों के दूध, गोपियों के दही की आवश्यकता नहीं थी। वो दूध दही मक्खन नहीं की, गोपियों ने मक्खन चढ़ाया तो मैं भी 10 रुपए का 20 रुपए का मक्खन मैं भी चढ़ाऊंगा, कृष्ण हो गया मेरा, क्योंकि गोपियों ने मक्खन चढ़ाया तो मैंने भी मक्खन चढ़ा दिया। नारी, गोपियों का वो मक्खन, गोपियों का वो दही, गोपियों का दूध, गोपियों का घी, कोई दूध दही घी मक्खन रबड़ी मलाई नहीं है, गोपियों के सारे गृहस्थी का आधार है। वो भी दुरानी के केले के छिलके नहीं है, शबरी के बेर नहीं, वो द्रौपदी का साग नहीं है, अक्षय पात्र में किसी कोने में बचा जो एक संपूर्ण गृहस्थी का भंडार है, वो एक साग का टुकड़ा है। वो सुदामा की पोटली में चूड़ा के कुछ टुकड़े नहीं। आज उसकी लक्ष्मी जाती है, भिक्षा मांग करके लाती है। घर की लक्ष्मी, घर की प्रतिष्ठा, उस ब्राह्मण प्रतिष्ठावान स्वाभिमानी सुदामा की सारी अभिमान और प्रतिष्ठा आज घर के बाहर निकली और 4 मुट्ठी चूड़ा भिक्षा में मांग कर लाती। उसके घर की पूरी संपत्ति आज सुदामा ने टंडुल को आज बांध रखा है पिटारी में, साहब वो चूड़ा मत देख लेना है। उसकी पूरी गृहस्थी है, पूरे घर का राजकोष है, पूरे घर का भंडार सुदामा अपने ऊपर ले चला है और उसे कृष्ण के पास समर्पित करने से भी सकुचाता है। वो 4 मुट्ठी चूड़ा नहीं, सुदामा के घर की पूरी संपत्ति। आज जब सुदामा कृष्ण के पास जाता है तो कहता है तुम्हारे लायक नहीं, तुम्हारे लायक के 4 मुट्ठी चूड़ा नहीं है। तुम उसमें चूड़ा देखते हो इसलिए तुम्हें धन का अर्थ कुछ और समझ में आता है। उसमें सुदामा का प्रेम, सुदामा का समर्पण देखो। पूरा घर, पूरी गृहस्थी, अपनी मान, अपनी प्रतिष्ठा, अपना स्वाभिमान, इन सब का समर्पण सुदामा का है। द्रौपदी की लज्जा का समर्पण है, गोपियों के प्रेम का समर्पण है। वो खीर, मक्खन, दही, मलाई नहीं, कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इन सब का समर्पण ये मक्खन, दही, रबड़ी, मलाई है। पूरी गृहस्थी का आधार गोपियों ने कृष्ण के चरण में समर्पित। इसीलिए का मां के तद्वत होकर के सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जो मां समझ करके। उन्हीं जनकपुर के महाराज जी की घटना है कि एक बार एक महारानी, टीकमगढ़ की महारानी एक बार आई और बढ़िया वो नाक में नथिया झुमका पहन गई। किशोरी जी ने उनसे कहा कि बाबूजी मुझे महारानी जाई छत ना जे नथिया पहनने छत से है नथिया बट नीक लगैया से नथिया हमरा। भगवान कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान को तुम अपने बच्चे स्वरूप में बालवत भी मानोगे कि तुम उसे खिला रहे हो, तुम उसे उसकी रक्षा कर रहे हो, तुम उसकी सेवा कर रहे हो। जब हृदय इतना व्याकुल हो, जब ये मां के समान फल हो, ये सत्य है कि भगवान है संसार का जगत नियंता। लेकिन तेरी प्रेम, तेरी श्रद्धा यदि मां के समान भी हो जाए तो सुखदेव जी महाराज का तेरे परीक्षित निश्चिंत हो जाए, उसका उद्धार कृष्ण अश्वनी। तो ही मोही नाते अनेक, किसी भी भाव से परमात्मा का वचन, परमात्मा को सुमिरन करना श्रेष्ठ है। पूतना मोक्ष इस कथा को सुनने से गोविंदे लभते रते, भगवान गोविंद के चरण में प्रेम बढ़ता है। कैसा? बाल गोपाल भाव से। क्या हम उनको बच्चा समझते हैं? अपने बच्चे को कोई खराब चीज नहीं देता है साहब, कोई अपने बच्चे को खराब चीज नहीं देता है। किसी माँ से पूछो, किसी बच्चे का बहुत प्यारा खिलौना हो और कोई ऐसा वैसा आदमी ले जा रहा हो, क्या वो ले जाने देगी? वो सीधा कहते हैं ना ये उसी का है, इसको छुइए नहीं, आप दूसरी चीज लो, ये नहीं छुइए। यह प्रेम है, यही भेद बुद्धि का प्रेम है कि हमारे भक्ति के सिद्धांत कहते हैं कि सब के लायक नहीं है। जो उस स्थिति तक पहुंचे, जो कृष्ण के प्रति समर्पित हो, जो कृष्ण के प्रति प्रेम हो, उसके लिए कृष्ण का दरबार हमेशा खुला है। तुम क्यों नहीं परिवर्तित होगी कृष्ण के लिए? क्यों नहीं सदा आचरण पर चलोगे?
क्यों नहीं चलोगे? ये सत्य है कि परमात्मा का दरबार सबके लिए है, मगर हम क्यों हमेशा एक व्यक्तित्व रूप में ही प्रस्तुत होते हैं? क्या आवश्यकता है कि हम हमेशा मर्यादाओं को ताक पर रख करके ही सनातन धर्म की परंपराओं को ध्वस्त करते हुए मात्र भगवान के पास चले जाएं? ये सत्य है, राम के मस्तक पर बंदर बैठा, लेकिन वो बंदर इसलिए नहीं बैठा, ये कपि समूह इसलिए नहीं बैठा कि राम के ऊपर बैठ रहे हैं। कपि समूह ने विचारा कि महाराज के ऊपर छत्र नहीं है, राजा बिना छत्र के सुशोभित कैसे होंगे? वनवासी राम को पिता दीन मोहि कानन राजू, जंगल का तो राज मिल गया, मगर राजा तो छत्र वाला होता है। उसका छत्र क्या होगा, उसका चवर क्या होगा? ये वनवासी राम आज तक घूम रहा, मगर इसके माथे पर छत्र नहीं है। छत्र सुंदर होता है, चवर सुंदर होता है। बंदर लाए कहां से लाए? बंदरों ने सोचा आज सबरे के सबरे इस विशाल वृक्ष के ऊपर बैठ जाओ और अपने पूंछों की लरियों से एक सुंदर छत्र का निर्माण कर दो। प्रभु तर कपि डार पर, और बंदर ऊपर भी जाते हैं तो राम को श्रृंगार करके। माली को दोष नहीं, वो फूलों पे पैर रख दे तो, लेकिन तुम्हें दोष है, तुम फूलों पे पैर मत रखो। मंदिरों में हम जाते हैं, ये लिया अक्षत, ये लिया जल, ये लिया फूल, ऐसे देखते हो कितने लोगों के ऊपर वो फूल पत्तियां पैरों के नीचे जा रही होती है। वो पुजारी है, तुम उसे दो, वह चढ़ाएगा, उचित स्थान पे रखेगा। कितना अपराध कर रहे हो, कितना भागवत दोष है। जो भगवान का निर्माल्य दुर्वासा ने जो प्रेम स्वरूप इंद्र को दिया, इंद्र ने ऐरावत को दिया और ऐरावत ने उसको मान भंग कर दिया, तो दुर्वासा ने श्रापित किया श्रीहीनता का, और पूरी की पूरी स्वर्ग की संपत्ति चली गई। तुम सोचो, जब तुम फूल और अक्षत इस प्रकार से फेंकते हो जैसे किसी भिखारी के भिक्षा पात्र में फेंक रहे हो, वह फूल किसी के चरणों के नीचे आता है, तो क्या उसे कोई दोष, भागवत दोष नहीं लगता? ये किसने कहा तुम्हें कि बस हम अपने हाथ से फेंकेंगे? फेंको, सब कर डालो, लेकिन ये इसकी व्यवस्था कौन संभाल पाएगा? तो जो मंदिर का एक पुजारी है, जो पंडा है, वही जानता है कि निर्माल्य को कहाँ फेंकूं, किसकी क्या व्यवस्था करूं। इतने सारे फूलों पर पैर रखते हुए तब तुम भगवान के दर्शन करने जाते हो। भगवान के प्रसाद का अपमान करके तुम भगवान भगवती के स्वरूप का दर्शन करने जाते हो। सोचो तुम्हारी श्रद्धा क्या है, तुम्हारी भक्ति क्या है? किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मा। आप देखिए व्यवस्थित मंदिरों में कहीं ऐसा आपको नहीं मिलेगा। तुलसी का एक निश्चित स्थान है, तुलसी फूल कहाँ रखे जाएंगे, लेकिन नहीं साहब, सबके लिए एक बराबर तोड़ दिया सारे नियमों को। मंदिरों में सब प्रवेश करते चले जा रहे हैं, और दोष वही भगवान का जल जिसे पी करके कोई चरणामृत मानता है, उसी चरणामृत जल पर पैर रखते हुए इधर से उधर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। क्या तुमने कभी विचारा, तुम जो मदांध हो, अपने जप के मद में अंध, अपनी साधना का मद का अंध भी मदांधता है। धर्म का अहंकार भी एक भागवत दोष है कि मैं जा रहा हूं पूजन करने, इस स्थिति से मेरी इस प्रकार से विधि व्यवस्था होनी चाहिए, यह भी एक अहंकार है, अपनी साधना का अहंकार। क्या यह अहंकार उचित है कि जिसकी पूजा करते हो उसके निर्माल्य को तुम पैर लगाते हो? जानते हो उसका परिणाम? हम लोग देखते हैं। यहाँ खड़ाऊ रख दिया, रोज खड़ाऊ रखता हूँ सीढ़ी के नीचे, और जब जाता हूँ तो एक इधर एक उधर, ऐसे हाथ से नहीं जाता होगा, कोई उसे पैर से मारता हो। आज 5वां दिन है तुम्हें कह रहा हूं, ये वही जो तुम मंदिरों में जाकर के जल पर, फूल पर, अक्षत पर यूं ऐसे फेंकते हो और उस पर पैर रखते हो, उसका परिणाम ये है कि तुम्हें ये नहीं मालूम कि किसी भी श्रेष्ठ जन का पैर के जूतों चप्पलों पर पैर रखते हुए उन्हें फुटबॉल के गेंद के तरीके से मारना भागवत दोष हो। ये कौन सिखाए तुम्हें, कब सिखाए तुम्हें? इसलिए श्रद्धा भक्त्या कृष्णाय परमात्मा ने
श्रद्धा होनी चाहिए भक्ति के जो सिद्धांत हमारे आचार्यों ने दे रखे हैं, उन आचार्यों के निर्देशानुसार जो शास्त्र सम्मत है। कृष्ण भी अर्जुन को अर्जुन जैसे ज्ञानी तुम नहीं कि तुम कृष्ण से तर्क कर सको। जब कृष्ण ने कह दिया अरे अर्जुन तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते, शास्त्र के आधार पर ही कोई कृत्य करो तो तुम शास्त्र की अवहेलना कैसे कर सकते हो। और ये हमारे आचार्यों का निर्देश हमेशा शास्त्र सम्मत होता है। तुमने जो मन किया, जब मन किया, जैसे मन किया वैसे पूज लिया। और यदि रोको टोको तो महाराज जी भाव बड़ा है। किसका भाव? तो सुलभ शौचालय में भी 3-4 टका देना पड़ता, वो भी 98 से 1 टका, 1 टका से 5 टका। भाव हीरा का भी बढ़ता है, भाव कचड़े का भी बढ़ता है। किसका भाव बढ़ा? तुम अपनी श्रद्धा का भाव बढ़ाओ कि परमात्मा संसार का जो नियंता है तुम उसे क्या दे रहे हो। एक छोटी सी व्यवस्था, अध्यात्म के सूक्ष्म सिद्धांत को इतनी सरलता से डालने वाले और डाल करके हमेशा मर्यादा का भंग करने की सिद्धांत अपनाने वाले आपसे मैं पूछूं, यदि आप ही 10 प्रकार के कर्मचारी को रखते हो, 10 अलग अलग प्रकार के हैं, तो क्या उनमें आप जो समानता का उपदेश हमें देते हो, क्या आप उसमें जो उसके मजदूरी है उसमें भेद नहीं करते? वहां भेद करोगे। और जहां धार्मिक आयोजन है, यदि रस्सियां बनी है तो रस्सियों को तोड़ दिया, कहीं पर्दे लगे हैं पर्दों को फाड़ दिया। यही तुम्हारा प्रेम है, यही तुम्हारा श्रद्धा है, यही तुम्हारे सिद्धांत है। कहीं निर्माल्य पर पैर, कहीं जल पर पैर, कहीं फूल पर पैर, कहीं अक्षत पर पैर। हाँ, शिव पुराण में एक कथा है कि एक चोर था जो हमेशा भगवान शंकर को मारने जाता और मारते मारते एक बार मारना भूल गया तो खाने बैठा, अचानक उसकी याद आ गई, उसने जाकर उनको फिर से मारा। तभी भगवान शंकर की कृपा हो गई। यदि तुम्हारे अपराध को क्षमा भगवान भोले भंडारी करते हैं तो क्या तुम हमेशा अपराध ही करोगे? ये किसने सिद्धांत दे दिया? ये किन मतावलंबियों ने सिद्धांत दे दिया? मनुष्य भी जानता है कि मनुष्य के साथ व्यवहार, तुम उन्हें भगवान ना समझो। मैं कहता हूं एक बच्चा समझो कि बच्चे का भी चप्पल मां संभाल कर रखती है। इसीलिए प्रथम सीढ़ी में परीक्षित जो मां के विश्वान भी कृष्ण को अपना संतान मान करके भी रख लेगा, परमात्मा उस पर भी कृपा पाएगा। हमारा बाल गोविंदा जी मारा घर रमवायो जी, मारा बाल गोविंदा जी मारा घर रमवायो जी, ठाकुर छैल छबीलो जी मारा घर रमवायो जी, ठाकुर छैल छबीला जी मारा घर रमवायो जी। उसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। बच्चा छोटा सा मनमोहक के दिया है तो क्या करोगे? उसके लिए जैसा तैसा भोजन नहीं, बड़े प्रेम से बच्चा है, संसार का जगमोहन है और वो जनमोहन मनमोहन जो है यदि बाल रूप में तेरे घर आएगा तो एक छोटे से बच्चे के लिए क्या तैयारियां होनी चाहिए? जैसे तैसे नहीं, कभी नहीं। हाथ धुलाए दो, धुलाए दो और धुलाओ तालो पगलिया जी, हाथ धुलाए दो, धुलाए दो और धुलाओ तालो पगलिया जी। मारा मन में सी आए, मारा मन में सी आए, अपने हाथ में लगो मारा बाल गोविंदा जी, मारा घर रघुवायो जी, ठाकुर छैल छबीलो जी मारा घर रघुवायो जी। तुम्हारे पैर धुलाऊंगे, तुम्हारे हाथ धुलाऊंगे, कुल्ला अचमनी मुंह हाथ धोने को दूंगी। बड़ी दूर से आओगे ना, धूल लगकर लगा होगा और यदि लगेगा कि और गंदा है तो
तुम्हें अपने हाथ से नहला दूंगी, बढ़िया साबुन उबुन लगा करके। और क्या क्या लगाते हैं भाई, शैम्पू साबुन, बढ़िया नरम नरम तौलिया से तुम्हें पोंछ पाछ के फर्स्ट क्लास जिट बुट हाइट कर देंगे, क्योंकि तू तो बड़ा कोमल है। बाल गोविंद जी मारा घर रमवा आयो जी, मारा जब बाल गोपाल घर में आएगा तो क्या खिलाएंगे? इलायची दाना मिश्री तुम खाओ, सब नहीं खाता मेरा बाल गोपाल। जैसे सारा संसार हमेशा परोसने को तेरे घर क्यों आएगा, ये सोचो। लड्डू दिलाए तू, पेड़ा खिलाए तू, और खिलाओ धन माखन जी। लड्डू दिलाए तू, पेड़ा खिलाए तू, और खिलाओ धन माखन। लड्डू दिलाए तू, पेड़ा खिलाए तू, और खिलाओ धन माखन जी। लड्डू दिलाए तू, पेड़ा खिलाए तू, और खिलाओ धन माखन जी। मारा मन में सिया मारा मन में सिया अपनो हाथ खिलाए तू, बाल गोविंदा जी मर आयो जी, बाल गोविंदा जी मर रंगवायो जी। राधा बुलाए तो रुक्मिणी बुलाए तो, और बुलाओ सबसे भामा जी। राधा बुलाए तो रुक्मिणी बुलाए तो, और बुलाओ सबसे भामा जी। राधा बुलाए तो रुक्मिणी बुलाए तो, और बुलाओ सबसे भामा जी। राधा बुलाए तो रुक्मिणी बुलाए तो, और बुलाओ सबसे भामा जी। मारा मन में सिया मारा मन में सिया अपने हाथ करो, बाल गोविंदा जी हर घर रंगवायो जी। ठाकुर छैल छवि लाए हर घर रंगवायो जी। तिलक लगाए दो, कुमकुम लगाए दो, और लगाओ केसर पासा जी। तिलक लगाए दो, कुमकुम लगाए दो, और लगाओ केसर पासा जी। तिलक लगाए दो, कुमकुम लगाए दो, और लगाओ केसर पासा जी। तिलक लगाए दो, कुमकुम लगाए दो, और लगाओ केसर पासा जी। मारा मन में सिया मारा मन में सिया अपना हाथ लगाए तो, मारा बाल गोविंदा जी हर घर रंगवायो जी। ठाकुर छैल छवि लाए हर घर रंगवायो जी। मारा बाल गोविंदा जी ठाकुर छैल छवि लाए हर घर रंगवायो जी। हर घर रंगवायो जी, हर घर रंगवायो। बोल बाल गोपाल भगवान की जय। नंदस्य पुत्रे कृतवज्जनादिकं वित्तकं सुस्थानं समूजतैः अन्यादेवास सर्गभीषणैः संजात निद्राक्षमविशेष यक्षणैः। नंदस्य पत्नी कृतवज्जनादिकं, बढ़िया सुंदर तैयार वैयार हो करके मैया यशोदा आज लाला है ना, तो जैसा होगा वैसा सजना पड़ेगा। अब बताओ, हीरे को किसी ने पैर की बिछिया में डाला, किसी को हीरा दिया, ये लोग भाई भी बहन को देते, पति पत्नी को देते, और हीरा का वो बिछिया पहन करके पैर में लगा लो, नीचे करते ऐसे घुमा कर।
तो अच्छा लगेगा? अरे इसको तो हीरा भी देना बेकार गया, इसको कहीं नहीं मिला, नाक में लगाता, कान में लगाता, अंगुली में लगाया तो लगाया, पैर में बिछिया पलट करके पहनता है मिट्टी में रगड़ने के लिए। तो जो आया है उसके हिसाब से ही तैयारी करनी पड़ती है। और जब संसार का जनमोहन जगमोहन आ गया, मनमोहन आ गया, तो मैया यशोदा भी नंदस्य पत्नी कृतवज्जना देखम विग्रहस्वस्थायिनम सुपूजिते। अब तो वेद पाठ भी घर में होने लगे। सुस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा सुस्ति न भूगा विश्ववेदाः सुस्ति नस्तारक्षो। किसके लिए? कि मेरा कृष्ण है, इसका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, कल्याण हो। सुमंगलम मंगलम ईश्वराय ते सुमंगलम मंगलम अच्युताय सुमंगलम मंगलमंतराय। मंगल हो मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्दय चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय। मंगल हो, इसलिए मंगल पाठ हो रहा है, घर में मंगल गीत हो रहे हैं कि मंगल ही मंगल हो। मंगल मंगल चर्चा करने से मंगल ही होता है। इसीलिए हमारे यहाँ मिथिला में आज ही परंपरा है कि विवाह जनेऊ आदि के अवसर पर कई दिनों पे मंगल गीत होते रहते हैं। ये यशोदा मैया की परंपरा। और अन्य माँ ने देखा, माँ को बच्चे को नहलाया धुलाया, उसको भी टीका कुमकुम बढ़िया सुंदर लगा लिया, थोप थाप करके क्या पाउडर वाउडर लोशन वोशन जो भी है लगा करके देखा कि लाला सो गया। जब माँ अपने हाथ से बच्चों को संभालती है तो माँ का स्पर्श सुख मिलता है। और कृष्ण को जैसे माँ यशोदा का स्पर्श सुख मिल रहा है, आनंदित हो गए भगवान और विश्राम होने लगे। अब भगवान ने तो कहा कि माँ तो मेरे गाल में ऐसे हाथ फेरती रहे, मुझे अच्छा लग रहा है। यह दिखाने के लिए भगवान ने आंखें बंद किया कि तू जब मेरे गाल में हाथ फेरती है वो बढ़िया वाला पाउडर लगाने के लिए जॉनसन्स बेबी टेल तो मुझे अच्छा लगता है। नहीं, माँ ने उसमें मलयागिरी चंदन आदि लगाया होगा, केसर पीस करके लगाया, शीतलता लगी। तो माँ जो तुम अपने कर कमल से स्पर्श करती हो ना, तो आज कृष्ण को आनंद आता है। कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। और ये स्वपित, उपनिषद में एक पंक्ति है, स्वपित वह सोता, वह ब्रह्म सोया हुआ सा, मतलब गुप्त रूप से हर जगह स्थित है। एजुकेशन में ई शब्द इंटरनल जो भीतर उपस्थित है, डू शब्द है उसको बाहर निकालो। जो भीतर व्याप्त है ज्ञान भीतर से हर जगह संसार में। यत पिंडे तद ब्रह्मांड, यद ब्रह्मांड तद पिंडे, जो ब्रह्मांड में वो पिंड में है, वो ज्ञान है तेरे भीतर। वही आवश्यकता है कि एक उस चिराग को जलाने का। तो माँ यशोदा के कर कमल के सुकोमल स्पर्श से कृष्ण विश्राम करने लगे। माँ ने सोचा कन्हैया सो गया। माँ तू जब मुझे छूती है, तू जब मुझसे लाड लगाती है, स्नेह करती है, दुलार करती है, तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जब अच्छा लगता है तो तू मुझे फिर छोड़ के चली जाती है। जैसे ही सोता है बच्चा, माँ क्या करती है, अच्छा हुआ सो गया, अब तक तो सास ने नाक में दम कर रखा था। नहीं, सासे भी कहती है एगो लड़का न हो गए कि तैया से को काज दिन दिन भर लड़का लड़का लड़का। तो घर का इधर नंद बाबा वहां तो ये सास मैया नहीं करे, लेकिन नंद बाबा अरे क्या तुम बच्चे मेरे, और भी घर के काम कुछ करो। माँ को भी पसंद है, लेकिन जस अपजस का बड़ा चिंता देवियों को। हमरा लोग निम्न कहें बस, लेकिन देवी किसी को निम्न कहेंगे नहीं। जैसे हर देवी कहती है कि हमारे जैसा रोटी कोई नहीं बनाता, हमारे जैसा सेवा कोई नहीं, बढ़ता नहीं रोटी कैसे। माता यशोदा ने जैसे नंद बाबा आदि के काम के लिए लाला को सुला करके रखा, लाला ने भीतर ही भीतर सोचा मैया मैं रोता रहता हूं तो तू व्याकुल हो जाती, और
मैं रोता रहता हूँ तो तू व्याकुल हो जाते है, इसलिए तू मुझसे लाड लगाते हैं, और तू लाड लगा रही है, मुझे सुख हो रहा है, इसलिए मैं चुप होकर के आंखें बंद करके आनंद लेने लगा, तो तू मुझे छोड़ करके चले। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। सुखी हो जाता हूं तो तू मुझे छोड़ के चली जाती है, दुखी हो जाता हूं तो तू व्याकुल हो जाती है। ये क्या है? जीव की व्याकुलता ही परमात्मा की सन्निधि की ओर आवेशित है। माँ यशोदा जब व्याकुल जैसे होती है, सारा घर जलकर राख हो जाए, लेकिन माँ का संतान उसके गोद में हो, उसे गम नहीं, जल जाने दो, मेरा लाल मेरे घर में। और कोई कहे तुम्हारा सारा घर बचा दूंगा, लेकिन इस लाल को समर्पित कर दो, तो उसे दुनिया माँ नहीं कहती, उसी को दुनिया डायन कहती है कि डायन अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ती, अपने घर को भी नहीं छोड़ती। माँ यशोदा भगवती यशोदा कृष्ण की माँ है। व्याकुलता ही कृष्ण की ओर, परमात्मा की ओर आकर्षित करती है। और जीव तुम्हारे मन में ये तड़प रहे कि मैंने कृष्ण की अभी आराधना नहीं की है, अभी कृष्ण संतुष्ट नहीं हुए, परमात्मा अभी उसकी पूर्ण सेवा नहीं हुई, तड़प ही व्याकुलता ही प्रेम का वर्धन है। कृष्ण जैसे ही सोता है, जैसे तेरे मन में आता है कि परमात्मा संतुष्ट हुए, परमात्मा की सेवा पूर्ण हुई, तू दूर जाता है कि कृष्ण भी तैयारी करता है दूर जाने का। माँ ने आज उसी छकड़ी में, उसी बैलगाड़ी में सुलाया जो एक असुर शकटासुर उस रूप में विराजा। उस असुर ने कहा, अरे आ गया, अब तुझे मारूंगा, पकड़ूंगा। कृष्ण ने कहा, अरे लाला, मैं देखन में छोटा लगूं, घात करूं गंभीर, मैं छोटो भर हूं। शकटासुर ने जैसे सोचना शुरू किया, कन्हैया ने कहा, तू सोचता रहे, मैंने इस बार सोचना बंद कर दिया, ज्यादा नहीं सोचता मैं। त्रेता में बहुत सोचा कि ऐसे मारूंगा वैसे मारूंगा, इस बार पोजीशन यही है, हाथ से मारने का पोजीशन नहीं है, इस बार लात से मारने का पोजीशन है। उठाया एक लात और दिया, बैलगाड़ी टूट गया। अब बैलगाड़ी और टूटा तो चर चर पड़ा, जो आवाज है, मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी। ग्वाल बालन ने देखा, अरे या कन्हैया ने एक लात ऐसो धरो कि ये पूरी की पूरी बैलगाड़ी टूट गई। अरे याकूब पैर में तो बड़ा बल है भैया, सारे छोरे दौड़न दौड़न आ रहे। मैया ने कहा, क्या हुआ? अरे कैसे टूट गया, क्या हुआ? माँ व्याकुल है। अरे मैया, ये बैलगाड़ी टूटो नहीं, ये तेरे छोरा ने, तेरे लाला ने ये लात उठाया और दिया धड़ा, पूरी की पूरी बैलगाड़ी टूट गई। भैया भगले यहाँ से, भागे इधर से, फुटले से। एक तो मेरा लाला को चोट लग जाता, अभी मेरे लाला में अभी चोटों में, ये टुकड़ों में गिरा पड़ा। तेरी इस लाला ने बैलगाड़ी तोड़ा, बच्चे को नहीं था इसने किया ये गलती, इसने तोड़ा है, वैसा नाटक। मैया उसको चुपचाप फिर से फिर से चुप 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 चुप, फिर खिलाया, थोड़ा दूध वूध पिलाया, खिलाया। अब घर का काम भी तो, जल्दी से सो जाओ रे, घर का काम है रे। अरे मैया, मैं तेरे गोद में खेलन लाने आया हूँ, तू घर का काम सबरे लेकर के मेरे कपार पर धर रही। लाला सो जा सो जा सो जा, मैं जाऊंगी काम करने। माँ ज्यादा व्याकुल है, मुझे छोड़ना चाहती है। जीव बार बार परमात्मा को संतुष्ट जब करना चाहता है तो सोचता है कि परमात्मा जल्दी से संतुष्ट हो जाए। ध्रुव को ऐसे मिला, प्रहलाद को ऐसे मिला, तो मुझे भी शॉर्टकट में अजामिल जैसा मिल जाए। जिंदगी भर जितना भक्ष्य खाना पीना हो सब करते रहो। अजामिल जैसे पापी को तारा तो मैं भी पाप मार्ग पर ही चलूंगा, तो मेरा भी उद्धार होगा। धन्य है आपकी आस्था साहब। अजामिल जैसे पापी को उतारा, यह भगवान की सत्ता बताने के लिए कथा सुनी, लेकिन इस पर समझे क्या कि पाप करने से कहीं मना है। हरि बोल, हरि बोल। धन्य है ये सिद्धांत के समझने वालों, जय हो जय हो।
ऐसा नहीं है। यह ठीक है कि पिता का कर्तव्य है हर पुत्र को एक समान भरण पोषण करना, लेकिन पुत्र वही अच्छा है जो पिता के मनोनुकूल कार्य करे, पिता के यश, पिता के वैभव का वर्धन करे। वह पुत्र वही अच्छा है। वह पुत्र अच्छा नहीं जो हमेशा पिता से विरोध, पिता के विपरीत दिशा में अपने कार्य, यह विचार है। जय जय राधा रमण हरि, 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 जय जय माँ ने जैसे उनको छोड़ा सुला करके चली कि तभी घर में एक आंधी आ गई, जिसको हम सभी बिंदुआ इधर कहते हैं देहाती भाषा में कहते हैं। वो घूमते 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 कृष्ण के पास आया और कृष्ण बीच आंगन में उसे ऊपर लेता चला। ये तृणाव, ये क्या है? ये जो भवंडर है, ये जो आंधी है, ये क्या है? जीव का अहंकार, जीव का अहंकार एक ऊर्मी का रूप लेता है, बवंडर का रूप लेता है, और उसका अहंकार सुगमता से प्राप्त जो परम तत्व परमात्मा कृष्ण है, उसको अत्यंत ही सुगम समझता है। जैसे हो सकता है आप सबों के मन में ये अहंकार आ जाए कि हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा किया तो श्रीमद् भागवत की कृपा हुई, भागवत की कथा। अत्यंत सुगम परमात्मा की प्राप्ति कभी कभी जीव के हृदय में अहंकार का वर्धन कर देती। लेकिन सत्य बताऊं व्यास काशी से, कई बार ऐसा हम लोग अनुभव करते हैं कि जो प्रसंग कहीं कहीं हम लोग व्यासपीठ से सुन पाते हैं, वो प्रसंग शायद ही कहीं दूसरी जगह सुन पाते हैं। जब हमें इस बात का आभास नहीं कि ये कथा, ये प्रसंग दोबारा कब सुनने को मिलेगा, तो आप अहंकार मत करना कि कुछ धन और ये भागवत होगा। ये धन मेरे तेरे बैठने के लिए है, भागवत के लिए नहीं है। मैं और तू बैठ सके, सत्य मानो भागवत की दक्षिणा कोई नहीं दे सकता। भागवत धन पे कभी नहीं तौला जा सकता, क्योंकि ये सत्य जानो कल दोबारा फिर से यदि फिर 12 से ये गद्दी हाजीपुर में जब पहुंचेगी तो फिर यही प्रसंग, यही कथा, यही चर्चा हो, ऐसा संभव नहीं। क्योंकि परमात्मा की जो कृपा अभी बरस रही, वो न जाने फिर बरसेगी या न बरसेगी। श्रीमद् भागवत धन के आधार पर नहीं, लेकिन हम और तुम बैठ सकें सुकून से, उसकी व्यवस्था। धनात् धर्म, धन से इस व्यवस्था रूपी धर्म की प्राप्ति हो सकती है, मगर कृष्ण तत्व की प्राप्ति धन से नहीं। धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमम निर्मत्सराणाम सदम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूल्यम्। निर्मत्सराणाम सताम, जब तुम्हारे हृदय में मात्सर्यता का नाश होगा, जब तक तुम्हारा हृदय शून्य नहीं होगा, जब तक तुम्हारा हृदय सबके लिए व्यापकता के साथ खुलेगा नहीं, एक खिले हुए कमल के समान तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित नहीं होगा, जब तक संतों के समान, परमहंसों के समान हृदय की अवस्थिति नहीं होगी, तब तक श्रीमद् भागवत के संदेश, उसके सिद्धांत को समझना अत्यंत ही कठिन है, अत्यंत ही कठिन है। वल्लभाचार्य स्वामी का शायद नाम आप लोगों ने सुना हो। प्रभुपाद वल्लभाचार्य स्वामी के शिष्य थे,
जो भगवान की नित्य सेवा यमुना से जल लाकर किंकरी के लिए प्रस्तुत किया करते, यमुना से जल लिया, कंधे पर ठेला हो गया, उस ठेले में घाव बना और घाव में एक पिल्लू, एक कीड़ा चलने लगा। आज यमुना से जल लिया और चले राह में, वो मटका थोड़ा हिल गया और उस घाव पर गया, घाव में पीर हुई, मुंह फूटा और वह पिल्लू सामने गिर पड़ा। उस पिल्लू को थिरकते हुए व्याकुल की अवस्था में उन्होंने देखा क्या ये मर जाएगा। उस पिल्लू को उठाया और उस घाव पर पुनर्स्थापित कर दिया। मटका उठाकर चले श्रीनाथ जी की सेवा में, गोवर्धन की तराई में श्रीनाथ जी और वहां वल्लभाचार्य जी की सन्निधि, सूर बाबा के गुरु वल्लभाचार्य स्वामी। अन्य सभी अनुचरों ने, शिष्यों ने कहा भैया ये मटका यहीं रख देना, रख दिया और गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव, उस मटके से प्रभु की सेवा मत करना, उस मटके को तो मैं कहूं आश्रम से बाहर फेंक दो, क्योंकि वैष्णवता की सिद्धांत शुद्धता पर आधारित है। ऐसे ही नहीं किसी को कोई चीज दी जाती है। चित्त प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी इतनी सस्ती नहीं, या सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं। और कृष्ण का दरबार तो वास्तविक में सरल है। आज मना कर दिया वल्लभाचार्य स्वामी के पास कि गुरुदेव उस मटके का जल तो आप बाहर फेंक दो। क्या हुआ, क्या कर दिया? बुलाओ उसको। क्यों जी? तुमने ऐसा वो कीड़ा इतना गंदा उसमें रखा और उसमें उसी मटके को किस भाव से ले आए? क्यों ले आए? तुम्हें तनिक बेविचार नहीं आया? इतने गंदे हाथ और इतने गंदे भाव की जल से ठाकुर जी की सेवा होगी, ऐसा तुमने क्यों किया? गुरु जी क्षमा कीजिएगा, आज के बाद ऐसा नहीं। ठीक, क्षमा किया, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा किया क्यों? उस पिल्लू को तुमने निकाल करके अपने कंधे के घाव में रखा क्यों? गुरुदेव, वो पिल्लू कई दिनों से मेरे शरीर के उस व्रण में व्याप्त था। मेरे मन में यह भाव आया कि परमात्मा ने उसकी भोजन सामग्री, उसकी खाद्य सामग्री इस शरीर को बना दिया। घाव दिखाया, आज बहुत बड़ा घाव उसके पीठ पर था। गुरुदेव, मटका से जल रोज मैं संभाल के लाता, लेकिन आज थोड़ा सा एक जगह पैर ऊपर नीचे हो गया तो मटका हिल करके उसी घाव पर और उसका मुंह फूटता हुआ ये पिल्लू शरीर के बाहर निकल गया। गुरुदेव, उसी समय मेरे मन में भाव आया कि मेरी इस छोटी सी थिरकन से, छोटी सी गलती के कारण इस जीव को इसकी थाली से मैंने दूर कर दिया। आप ही तो कहते हैं कि परमात्मा को चढ़ाया हुआ भोग जीवों को प्रसाद रूप में जरूर बांटना चाहिए। यह शरीर भी तो परमात्मा को समर्पित है, यह भी इस जीव के लिए प्रसाद परमात्मा ने निर्धारित कर दिया। इसी भाव से मैंने परमात्मा द्वारा प्रदत्त प्रसाद जो उस जीव को मिला, उस जीव को मैंने उठा करके उसकी पुरानी थाली, जो यह मेरा शरीर है, जो यह मेरा घाव है, इस जगह मैंने। गुरुदेव, अब ऐसा नहीं। वल्लभाचार्य स्वामी ने बोला रुक जा, पहले उस मटका के चल जा, जिसमें इतनी सर्वव्यापकता का, सार्वभौमिकता का भाव है कि जो जीव में भी परमात्मा की कृपा और परमात्मा के संदेश की अनुभूति करता है। रे तो परमहंस की गति पर आज पहुंच गया। यही वो परमहंस की गति है जो धर्म से परे, जो धर्म से परे है, जो नियम से ऊपर है, जो भक्ति से परे, प्रेम और प्रेम से ऊपर शरणागति के स्थान पर है। आज गुरुदेव ने उस मटके को लिया, बोला आज सबसे पहला मटका, इसी से भगवान का महाअभिषेक होगा। और वल्लभाचार्य स्वामी ने खुद उस मटके से श्रीनाथ स्वामी का अभिषेक करने के बाद जब सब लोग साष्टांग करने आए, वल्लभाचार्य स्वामी ने भगवान गोविंद के नाम से उसके पीठ पर जब हाथ फेरा, वो घाव तुरंत समाप्त हो गया।
ये जीव का कर्तव्य है कि परमात्मा के लिए अपने भाव को शुद्ध किया। वो तृणावर्त अहंकार है तुम्हारी सुगमता से प्राप्त परमात्मा की प्रतीक के दर्शन कि कृष्ण आ गया और अहंकार। कंस ने सोचा कि कृष्ण पकड़ में है, अरे अरे वो तो नंद नंदन है, वो तो यशोदा के घर में आंगन में खेल रहा है, छोटा सा बच्चा है, यह मेरी पकड़ से बाहर नहीं। और तृणावर्त ने आया सुगमता से सुलभता से अनुभूत प्राप्त कृष्ण को लिया उस अहंकार में। वो कंस का अहंकार जो ऊपर की ओर ऊर्मी स्वरूप है, जो सभी दिशाओं में घेरता है जीव को, वो अहंकार ऊपर की ओर चलता चला गया। परमात्मा कहता है जीव तेरा अहंकार तो बड़ा सुगम है, मुझ सुगम प्राप्त परमात्मा को देखकर जो तेरी सुगमता के कारण प्राप्त अहंकार है, इस अहंकार का वर्धन कर और अपनी सामर्थ्य अपनी शक्ति को दिखा। वो तृणावर्त ऊपर होता चला गया और कृष्ण उसके साथ तेरी अहंकार जहां पहुंचेगी कृष्ण वहां तक पहुंचेगा। कृष्ण वहां तक जाएगा जहां तेरी अहंकार तृणावर्त उड़ता 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 थक गया, लेकिन बाल गोपाल के चेहरे पर मुस्कान है। तृणावर्त और ऊपर चलो और ऊपर चलो। कृष्ण तृणावर्त तेरी सामर्थ्य कहां है, तेरी सीमा कौन, तेरी शक्ति कौन। तृणावर्त उड़ता चला जा रहा है। जब आज तृणावर्त उड़ता उड़ता थका तो कहा कृष्ण अब मेरी सीमा आ गई, अब मैं इस सीमा पर तेरा वध करूंगा। तब कृष्ण ने कहा अरे तृणावर्त तेरी सीमा तो मात्र स्थिति है, यह अवधारणा है, तू मेरी सीमा नहीं नाप सकता। मैं इससे भी ऊपर जाने की चेष्टा करता हूं। अणुरणीयांश्च महतानि आब्रह्मभुवनानां पुनरावर्तिनो यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। अरे तृणावर्त आज तो जिस अहंकार में मुझ सुगमता से प्राप्त यशोदा के आंगन में खेलने वाले कृष्ण को उठाकर चला है, तुम मुझे जानता नहीं। मैं उस परम वैकुंठ का वैकुंठनाथ हूँ, मैं हूँ गोलोकपति वो कृष्ण जिसे आज तू उठा करके चला है। और भगवान कृष्ण ने उस तृणावर्त का अहंकार का नाश करते हुए उसका वध किया और एक कमल दल के समान गिरते हुए धीरे से ब्रजमंडल को सुशोभित करने के लिए माँ यशोदा दौड़ी दौड़ी कृष्ण के पास आती हैं। इन सब स्थितियों के बाद उसी समय ब्रजमंडल में गर्ग मुनि आते हैं, जो यदुकुल के मुनि हैं, वो आए और बड़ा सुंदर उन्होंने दर्शन किया कन्हैया लाल का, आनंदित हुए। नंद बाबा ने कहा बड़े सौभाग्य से आप आए हैं, अभी कन्हैया का मैंने नाम नहीं लिखा। तो गुरुदेव गर्ग मुनि कौन है? गर्ग मुनि वो हैं जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र, जिन्होंने नक्षत्रों के गुण की चर्चा की, वो गर्ग मुनि आज उपस्थित हैं। आज नंद बाबा बड़े हर्षित हैं, साक्षात ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक गर्ग मुनि आज घर में है। गुरुवर प्रणाम है, मेरे संतान का नाम लिख दे। नंद बाबा नंदराज तनिक धीरज धरो, मुझे कंस जानता है कि मैं वसुदेव का कुल पुरोहित हूँ, अतः तेरी चेष्टा यदि है कि मैं तेरे पुत्र का नाम रखूं, सुनो छिप करके नाम रखना, ज्यादा उत्सव नहीं करना। कई बार हम लोग कहते हैं कि भैया इस बात को ज्यादा कहीं प्रपंच नहीं करना, लोगों को विश्वास करना। तेरी सुरक्षा के लिए गर्ग कहते हैं कि देख उल्लास में अपने इस नियम को मत तोड़ देना, किसी और को बता दोगे तो भंग हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। लेकिन माँ तो माँ है, माँ का हृदय माँ का हृदय बुझाई छै जे गुरु जी ना बुड़बक बनावे के लिए कहे छै। इनका और कोनो काज धाज देना है, चल मुझे कुछ टका भेज देते, टका भेट के चाहिए, बस नामकरण हेतै तक किछ टका दे देबे, हमरा सब जे दक्षिणा देबो के किछ दक्षिणा दे देबे से अपन चल जाता। आ की अकर बकर बम्बे वो की नाम रखतन से तो ये जानते उनु जुनु किछियो नाम रख देना। ई बुढ़ाऊ तो साफ सठिया है नंद बाबा, ये बूढ़ा को साफ बुद्धि नहीं है। अरे रूप स्वरूप देखे दान दक्षिणा दीजिए, दान कीजिए, राधे राधे कीजिए, एकदम बुला करके गुरुजी आप ऐसे हैं, आप फुलाते चले जाए। और ऐसा फूले की कहते हैं देखो चोरा नुका करके नाम रखे,
सबको मत कहना तो चोरी कर रहे मेरा संतान। लेकिन अब क्या कहें, किस किस से झगड़ा करें। घर में ब्राह्मण देव है, उनका अपमान करें, पति देव को भी उनको संगति मिल गई है, क्या करें। अरे रोहिणी, मुझे लगता है गुरुजी ऐसे ही ठगने वाले गुरुजी है, ऐसे ही मीठा मीठा चपर चपर बोल करके ठगे। मुझे थोड़ा डर है, लगता है कुछ। रोने वाला दीदी क्या करोगे, वही तो फंस गए, क्या करें। नंद बाबा ने कह दिया अपना, अपने को तैयारी भी हो रही है, अब क्या करें। अब बताओ, हमारे कन्हैया के जन्म में हम लोगों ने कितना घोड़ा हाथी क्या क्या दान किया, क्यों जय। कितना दही मटका और क्या क्या फूटा पूरी ब्रजमंडल में। जब कन्हैया के जन्म में इतना उत्सव हुआ, तो जो नामकरण संस्कार है उसमें तो और उत्सव होना चाहिए ना। लगता है नंद बाबा को कंजूसी सता रहे हैं, और गुरुजी को क्या, आप तो बस मुझे दक्षिणा दे दीजिए, उत्सव को राधे राधे कर दीजिए, क्या जरूरत है उत्सव करने की। इनको तो अपनी दक्षिणा से मतलब है, नाम इनका लिखा जाएगा, लेकिन मेरा लाला है, उसका नाम लिखाएगा तो खान पान नृत्य संगीत सब होना चाहिए। गोपियां आए मंडल में नृत्य करें। अरे दीदी तो क्या करोगी, नंद महाराज जो गुरु जी की बात मान रहे हैं। अच्छा गुरु जी ये बताओ, यदि नाम लिखेंगे तो कहाँ रखोगे आप, कैसे नाम लिखोगे, ये बताओ आप पहले। कोई तो जगह है नहीं ऐसा, मेरे हर जगह पे सब लोग आते जाते हैं, घर में कई गोपियां आती जाती रहती हैं। ये कोई ऐसा थोड़े है कि कोई महाराजा का घर है, नंद महाराज का, कई लोग आते जाते, तो मैं कैसे छिपाऊंगी ये बात। अब गुरुजी को फंसाए कि गुरुजी कैसे भी कहते, अरे जब सब जानेंगे ही तो लडुआ डुआ कुछ बनेगा। लेकिन गर्ग मुनि तो गुरुदेव हैं, उनको आता है रास्ता निकल। सुनो, तुम्हारे घर में जैसे जो रोज नियम चल रहा है वैसे चलते रहने दो। कृष्ण का नाम, तुम्हारे गोपाल का नाम गौशाला में रखा है। क्या बात, मैया यशोदा का मुंह लटक गया। एक टॉपिक निकाला था कि कैसे भी मेरे घर में लोग आएगा तो हम क्या करेंगे, कुछ तो व्यवस्था करेंगे, ऑर्डर मिल जाए, कुछ बना लेना खीर पूड़ी। अब बस ऑर्डर तो मिलना है कि चूल्हा फुकाएगा, जोरदारा भंडारा होगा। नहीं, लेकिन यहाँ तो सोची कि कैसे भी किसी भी तरीके से ऑर्डर ले लें, कि कुछ बना लेना, खिचड़ी उचड़ी, थोड़ा ऑर्डर कुछ बोल देंगे, आगे तो बहुत कुछ लगा दिया जाएगा। भाई मेरे बेटे का नाम लिखाएगा कुछ बड़ा, लेकिन नहीं, गुरुजी ने कहा सुनो, गौशाले में गैयन के खुरन के बीच में, ये गुरुजी तो साफ सीताराम है। मेरा बच्चा गैयन के खुरन के बीच में, इतना बढ़िया बढ़िया पलंग, ऐसी चौकी, ऐसी कुर्सियां, ऐसा झूला रखा है। मेरा लाला का नाम, अब क्या करें गुरु जी, गुरु रवत क्या कर नहीं सकते। नंद बाबा भी हाँ गुरु जी ठीक कह रहे हैं, ये बूढ़ा तो गया, ये तो जो बोल दे रहा है पंडित जी वही कर ले। ठीक बढ़िया, लिपा पोती हो गया, गाय के गोबर से हवन स्वाहा स्वाहा हवन हो गया, थोड़ा सा नवग्रह आदि के नाम से बड़का पतरा खुल गया। मैया यशोदा ने देखा कहीं ये पंडित जी कहते हैं पोंगा पंडित तो नहीं है, लंका कहते मूर्ख विद्यार्थी की गत्ता मूठ, लंबा सा पतरा जब देखी, अरे बड़का तो पतरा चाहिए, बुझा ऐसा इनका किच बुझल नहीं चाहिए, पतरा अभी ना देख ले, किच नहीं बजे छे, मतलब किच खोपड़ी में नहीं चाहिए, किच महाराज यही ना किच बता दीजिए, यही ना किच बता दी, कुंडली बनवा ले किया 1100 टका देव के पेड़ जा पंडित जी के पतरा खुला। अब जैसे पतरा खुला, इधर गुरुजी का ध्यान कहाँ है, पतरे में। धर मैया यशोदा ने गोद में ले लिया बच्चा, और मैया रोहिणी में। कौन सा बच्चा है? अयम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा ने जो गोद में लिया वो अपना संतान नहीं लिया, रोहिणी के संतान को अपने गोद में, और अपना संतान रोहिणी के गोद में दे दिया। माँ है
माँ ऐसे किसी फोकट के गुरुजी को, दक्षिणा लेने वाले खाली गुरुजी से अपने बच्चे का नाम नहीं लिखवाएगी। गुरु ऐसा होना चाहिए पक्का जो सब कुछ जानता हो। यदि ज्योतिष है तो बताइए कि मेरा बच्चा है कौन। ये नहीं कि इसका नाम बताना, पहले बता मेरा बच्चा कौन है। यशोदा मैया नंद बाबा के बगल में बैठी हुई, हवन हो गया, हवन पतरा गोला, देखा क्या गुरुजी अयम ही रोहिणी पुत्रो। माँ का हृदय गदगदा गया, बाहरी गुरुजी पक्का गुरुजी है। गुरुजी ने मेरे गोद में रहने वाले बच्चे को जान लिया कि रोहिणी का पुत्र। रोहिणी पुत्र बता रहा है कि वह संतान आज यशोदा के गोद में है, क्योंकि रोहिणी पुत्र रोहिणी के गोद में होता तो रोहिणी पुत्र कहने की आवश्यकता नहीं होती, सीधा नाम। लेकिन आयम ही रोहिणी पुत्रो, अरे यशोदा मैया तेरे गोद में जो लाला है रोहिणी का बच्चा है। रामयन सुहृदो गुणैः, सुंदर सुंदर गुणों से यह युक्त है। आख्यास्यते रामिति बलाधिक्यात् बलं विदुः, यह चूंकि अच्छे गुणों में रमण करता है, जहाँ अच्छे लोग होंगे वहाँ रमण करेगा। ऐसा ये राम बल की अधिकता के कारण इसका नाम बल। माँ का हृदय खुश हो गया, बड़ा आनंदित हुए। गुरुजी इसका नाम बलराम संकर्षण है, रोहिणी पुत्र है। माँ की आंखों से आंसू छलके। माँ ने कहा गुरुजी इस बच्चे का तो नाम बताओ। आज माँ को आनंद आ गया क्योंकि गुरु अच्छे मिले हैं। गुरुदेव इसका तो नाम बताओ, रोहिणी के गोद में कौन सा बच्चा है? क्या बात। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य वयम्, इसका जो इसके गोद में जो पुत्र है, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, तेरे पुत्र का, आप बोल दे तेरे पुत्र का। यशोदा तेरा पुत्र जो इस रोहिणी के गोद में है, बहूनि सन्ति नामानि, बहुत सारे इसके नाम है, बहुत सारे इसके रूप है। गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनो। अरे तुम्हें नहीं मालूम, तान अहम वेद नो जना, इसके जितने नाम गुण कर्म रूप हैं इन सब को जानना मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए हे यशोदा पूर्व काल में वसुदेव का संतान भी हुआ, इसलिए इसका नाम वासुदेव होगा। वास्तविक में वासुदेव ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाला शब्द है। वासनाथ वासुदेवस्य, जिसने कल्पना की इस संसार की रचना कर दी। वासितंत जगत्त्रयम्, और इस संसार की त्रिलोकी की रचना करके उसमें रहने लगे। सर्वभूत निवासों से 84 लाख योनियों में परमात्मा रहने लगे। वासुदेव नमोस्तुते, ऐसे भगवान वासुदेव जो ब्रह्म स्वरूप है। सर्वभूत निवासों से वासितंत जगत, जड़ तत्व में भी और चेतन तत्व में भी जो परमात्मा है वही कृष्ण है। अतः गर्ग मुनि ने इन सब का नाम रखा, और नाम रखने के बाद जब नंद बाबा ने खूब दक्षिणा देना चाहा तो गर्ग मुनि ने कहा, बाबा नंदराज यदि तुमने मुझे बहुत ज्यादा भेंट दिया तो सब समझ जाएंगे कि भेंट मिला है, कुछ तो हुआ है। फिर जब लोग पूछेंगे क्या हुआ है तो यह बात गुप्त नहीं रहेगी। मुझे तो जो आज मिलना था सो मिल गया। भगवान कृष्ण का दर्शन ही दक्षिणा मान करके गर्ग मुनि वहां से चल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय जय
किशो यशोदानंद गेहिनी कर्मानंद नियुक्ता सुनिर्वंत स्वयं दधी दही मटके में ले लिया और मंथन कर रही है, मलाई निकाल रही, मक्खन। माँ जो है मैया यशोदा, और क्या करें, यानी यानी है गीतानी मथ रही है। और औरतें जब कुछ काम में मग्न होती हैं तो कुछ गीत गाती हैं। तदबाल चरितानि अपने कृष्ण के चरित्र को गा रही हैं। माँ यशोदा कहती है यदि जीवन में दही की खटास से भी मक्खन की मिठास निकालना, दही खट्टा होता, मक्खन कैसा खट्टा, दही से निकलता है। मक्खन कहाँ से निकलता है? दही से, दूध से, दही से ना, छाली से, वही छाली को दही जैसा जमा करके वो खट्टा लगता है ना, लेकिन जब उसका मंथन होता है तब मक्खन का स्वाद मीठा होता है। निर्ममंथ दधी, और क्या कर रही हैं? मंथन करते समय क्या कर रही हैं? तदबाल चरितानि च, उसके बाल चरित्र को गा रहे। दधे निर्ममंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत, उसके बाल चरित्र को, कृष्ण मेरा ऐसा है, मेरा लड्डू गोपाल ऐसा है, मेरा बाल गोपाल, खूब गीत गा रही है। आप लोग भी नाम जुड़ जुड़ के खूब गीत गाती हैं, लेकिन आप लोग खाली ब्याहे में गाते हैं और जनेऊ में गाते हैं। कहते हैं बाल गोपाल भगवान की लीला को अपने गृहस्थी को करते हुए भी करो। सब्जी में छौंका मारते समय जो हृदय को किसी दूसरे वासनाओं से जो छौंका मार रहे होते हो, ओकरा कहलिए तेना कल के तोना कल के तेना हो गए तोना सुन ले लिए।